मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आज जो हम विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट विषय है। क्या सब्जेक्ट है? क्या हम कहीं बीमार पड़ते हैं? यस, हर बंदा अपने जीवन काल में कई मर्तबा बीमार पड़ता है। कभी कभी तो हमारे घर का एक खासा बजट अपने बीमारी को ठीक करने में चला जाता है। कुछ बीमारियां मौसमी होती है, सर्दी आया, बुखार आया, छींक आया, वायरल फीवर हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और फंजाइयों का, कवकों का, अलग अलग खान पान का, कभी पानी की इन्फेक्शन, कभी धूप का इन्फेक्शन, तो कभी गर्दो गुबार का इन्फेक्शन। हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसा डॉक्टर बना कर रख दिया है, एक ऐसा प्रतिरोधी तंत्र बना कर रख दिया है जो हमारी मदद करता है। लेकिन होता क्या है, हम उसका इतना अनदेखी कर देते हैं और बार बार उस गलती को दोहराने के कारण फिर हमारा शरीर कोई न कोई रोग का शिकार हो जाता है। तो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने को अनुकूलित कर लेता है। ईश्वर ने यह अद्भुत क्षमता दे रखा है। एक अंदर में ऐसा इनर प्रोग्रामिंग हो जाता है कि वो अपने को हील करते रहता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ एक गंदगी जम जाता है, मल जम जाता है। जैसे पेट का मल जम जाता है तो पेट संबंधी कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु प्रकोपित हो जाता है, मल प्रकोपित हो जाता है, कफ प्रकोपित हो जाता है, और मल से उत्पन्न होने वाले तो और बहुत सारे ढेर सारे रोग हो जाते हैं। सांसों से संबंधित रोग हो जाते हैं। जब सांस संबंधी, कोई वातावरण संबंधी आपको कुछ चीज़ें हो जाती है तो यानी एक फेफड़ा, लंग जो है आपका, श्वास ने लिखा, लड़ते लड़ते थक जाता है और उससे ज़्यादा उनका शत्रु हो जाता है। जब शत्रु ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, एक मन का खेल होता है। यह बीमार जो व्यक्ति होता है पहले मन से बीमार होता है, फिर तन से बीमार होता है, और तन से बीमार हुआ व्यक्ति फिर मन से और ज़्यादा बीमार हो जाता है, और मन के अंदर में जो आत्मा है उससे फिर वो पीड़ित हो जाता है। यदि आदमी अंदर से टूट जाए, वो निराश हो जाए, वो भयभीत हो जाए, तो उसको ठीक करना बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि दवा में वो ताकत नहीं है मित्रों, जो ताकत उनकी सकारात्मक सोच में है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स हमको ये कहते हैं, ये दवा ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आराम हो जाओगे। हम पूछते हैं, हम क्या वाकई से आराम हो जाएंगे? तो बोलते हैं हाँ, बिल्कुल आराम हो जाओगे। लेकिन यदि मेरे मन में भरोसा नहीं है इस डॉक्टर के उपचार के प्रति, तो मेरा रोग को जाने में बहुत वक्त लगेगा, भले उसका वही दवा हो। लेकिन यदि मेरा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा है कि वो दवा देता है तो मैं ठीक हो ही जाता हूँ, तो वही दवा आपको तेज़ी से उपचार करता हुआ चला जाता है। मित्रों, तो ये हमारी जो दवाएं हैं हमें बहुत ज़्यादा कारगर तब बनाती है जब हम और आत्म उपचार कर लेते हैं। तो मित्रों, यदि आपके अंदर का अमृत का गुण ज़्यादा होगा तब वो जहर को, पॉइजन को पचा लेगा। लेकिन आपके अंदर में यदि अमृत ही कम है और जहर ज़्यादा है, और आप कह रहे हो कि मैं अमृत पी रहा हूँ, पी तो जहर रहे हो, तो मित्रों इस तरह से यदि आप विरोधाभास ज़िंदगी जियोगे और विरोधाभास कार्य करोगे तो फिर आपकी आंतरिक उपचारक शक्ति काम नहीं कर पाएंगे। आंतरिक उपचारक शक्ति तभी काम करते हैं जब मेरे सेल्फ हीलिंग तभी काम करते हैं जब मैं सोचता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के अंदर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ है, मुझे यकीन है कि मेरे अंदर की स्वस्थ उपचारक शक्तियाँ मुझे ठीक कर रहे हैं। तो यदि मैं ये भाव करता हूँ और उस कल्पना को प्रगाढ़ करता हूँ और अपने अंदर के आत्मविश्वास से मैं भरता हूँ, तो मुझको अपना रहन सहन दैनिक जीवन में भी बदलाव लाना होगा। तो इसी आज की रहन सहन में कैसे बदलाव करना है, थोड़ा सा मैं किस वातावरण में अपने आप को ढाल के रखूँ, तो ये जो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर मुझको बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। अब मसलन मैं सफ़ेद कमीज पहना हूँ, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मुझको अभी थोड़ी सी जुकाम ज़्यादा है, तो ये जो मेरा सफ़ेद कमीज है मेरी मदद करेगा मेरे शरीर को ठंडता प्रदान करने में, मेरे शरीर को अनुकूलन प्रदान करने में। धूप की रोशनी में मैं जब जाऊंगा तो धूप की रोशनी से में मुझे इसका लाभ प्राप्त होगा। अब मुझको मान लीजिए सर्दी जैसे टाइप लग रहा है और फीवर नहीं है, तो मैं लाल रंग का कपड़ा पहन लूँ, इससे मेरा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए मैं बुखार से तप्त व्यक्ति हूँ और मैं लाल रंग का कपड़ा पहन रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर का बुखार और बढ़ेगा। मैं काला रंग का कपड़ा पहन लेता हूँ और मैं फीवर से ग्रसित हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेरे शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे जो प्रकाश की किरण है उसको वो सोख लेता है। मित्रों, तो इस तरह से थोड़ा बहुत कलर विज्ञान को भी समझना,
थोड़ा सा खान पान को सुधार करना, थोड़ी सी रहन सहन को सुधार करना और अपने अंदर की आत्मविश्वास में लवरेज होना। अब इसको अपने अंदर को यकीन कैसे दिलाते हैं, तो उसके लिए उपचारक शक्तियों को याद करने के लिए आप त्रटक कर सकते हो, स्वसम्मोहित कर सकते हो, या आंख बंद करके ध्यान कर सकते हो और अपने सांस को सही करके, ठीक करके आप उसको अवधारणा कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप आत्मा अवधारणा में उतरते हैं, आपका अंदर एक एक रोम रोम आप उपचारक शक्ति से भरते हैं, तो मेरा शरीर धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, तंदुरुस्त होने लगता है, ठीक होने लगता है। मित्र उदाहरिए, जैसे जैसे आपके सोच विचार सुधरता हुआ जाएगा और आपके अंदरूनी जो शक्ति है उस पर भरोसा होगा कि ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, ये सारी दवाएं, ये जितने भी उच्च सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो तो मेरे अंदर है और मुझे वो स्वस्थ कर रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। यानी आप बीमारी को याद करोगे तो तकलीफ बढ़ेगा और बीमारी बढ़ेगा, आप स्वास्थ्य को याद करोगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा और तकलीफें कम होंगी। ये हालांकि एक बड़ी समस्या हो जाता है। मान लीजिए मेरी पैर में दर्द है, अभी मैं कुछ समय पहले इस तरह से एक मुद्रा बना के बैठा हुआ था, क्योंकि गैस मुझको, मेरे हाथों में दर्द उत्पन्न हो गया था, शरीर में वायु विकृत हो गया था। तब मैंने वायु मुद्रा को, मैंने गैस को अपनी रोक दी। अब कुछ समय के बाद मुझको ये भूल गया मैं कि मेरे शरीर में कहीं मेरे संग में दर्द हो रहा था, और जैसे मैंने भूला मानसिक रूप से, मेरी स्मरण शक्ति से जैसे स्मृत हो गया, और उसके बाद मैं जो ये अपना वायु मुद्रा बना के रखा हुआ था वो तेज़ी से काम किया और मैं ठीक कर दिया। जैसे सर्दी धीरे धीरे अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि मैंने अंदर में क्या कर लिया है, एक छोटा सा ब्लॉक कर दिया काला रंग का, कि भाई मेरा जहाँ हार्ट है वहाँ, ये जब मेरा फेफड़ा है जहाँ ज़्यादा इसको तीव्रता में ना हो, जो ठीक करने के लिए तीव्र हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, तो वहाँ बैलेंस हो जाता है। तो आपको अपने बीमारी को भूलने हैं, और भूलने का तरीका ये नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मुझे हेड ठीक कर दे, मेरा शरीर ठीक कर दे, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, वगैरह वगैरह। ये एक गलत तरीका है। इस तरीके से हम बीमार को याद करते हैं, और मेरा बीमार मुझे ज़्यादा याद आ जाता है। मित्रों, तो मुझको बीमार याद न आए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझको इसके लिए कला सीखना होगा। कैसी कला सीखना होगा? स्वास्थ्य उपचारक कला। तो उसके लिए छोटे छोटे कई चीज़ें होते हैं, जिसके एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। आप साफ़ सुथरी जगह पे बैठ जाइए। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप बेड में ही बैठे रहिए, और आप जहाँ भी हैं आप अपने को जैसे बैठ जाते हैं सबसे उत्तम है। और नीले रंग की कपड़ा, पीले रंग के कपड़ा या सफ़ेद रंग के कपड़ा, 3 कपड़ा में से कोई एक कपड़ा पहन लीजिए। यानी सफ़ेद है तो पूरा आपका अंडर गारमेंट भी सफ़ेद हो और आप सफ़ेद है, मतलब नीले रंग का पहनते हैं तो अंदर भी नीले रंग का हो और ये भी नीले रंग का ऊपर का। पीले रंग का पहनते तो पीले रंग का, और उसी रंग का चादर हो, उसी रंग का आसन हो, जिस रंग का आप कपड़ा पहनते हो। और पहनने के बाद आप खुद को पहले साफ़ सुथरा महसूस करें, और आसपास में फूल इत्यादि रख लें, थोड़ी सी पूजन सामग्री रख लें। अपने आप को, यदि आप धर्म को मानने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, तो अपने भगवान की पूजा पाठ कर लो और उसकी छवि के सामने बैठ जाओ, यानी उसके साथ बैठना, यानी उपासना करना है। और आंख बंद करके पहले आप अपनी सांसों को ठीक कर लीजिए। सांसों को ठीक करने का वही हमारा विज्ञान है। यदि सुबह है तो आप अपना दाहिना नासिका बंद करें और बाएं से सांस भरें, कुंभक करें, अंतः कुंभक करें, बाह्य कुंभक भी करें। आप 5 मिनट इसको कर लीजिए, 5 मिनट आप दाहिना नाक से कर लीजिए और 5 मिनट आप दोनों नासिका से कर लीजिए। इस तरह से आप सांसों को, उसके सांस को बिल्कुल जाने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, और पूरा का पूरा ध्यान टिका दीजिए अपने सांस पर, नथुने पर, इस नाक के अगर हिस्से पर। अब यदि आप गोदी लगा के बैठे हो, पालथी मार के बैठे हो, सुखासन में बैठे हो, तो इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। यानी बायां हाथ आपका नीचे हो और दाहिना हाथ आपके ऊपर हो। इस तरह से एक ऊपरी हिस्सा हो गया, और ऊपरी हिस्सा हो गया, या फिर आप इसको अपने नाभि के पास रख लीजिए इस तरह से। और नाभि के पास रखने के बाद आप याद कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका हाथ पैर स्वस्थ है, आपका मनोमस्तिष्क स्वस्थ है, अद्भुत है, आप तंदुरुस्त हो, एक एक कोशिका आपके तंदुरुस्त है। मेरा मन जानता है, मेरा मस्तिष्क जानता है, मेरी ग्रंथियां जानते हैं कि मेरे अंदर की उपचारक शक्तियां कार्य कर रही है, और अद्भुत तरीके से उपचार करते हुए मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं अपने नित्य काम में लगा हुआ हूँ, मैं यहाँ वहाँ चल फिर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। अद्भुत है, मैं अपना हर कार्य तंदुरुस्ती से कर रहा हूँ। मेरा शरीर बहुत रूहानी शरीर है,
हल्का फुल्का है, शरीर में, रूह में ईश्वर का वास है, अद्भुत है, प्रकाश से भरा हुआ मेरा शरीर, अद्भुत, धन्यवाद। मैं अपने उपचारक शक्ति को धन्यवाद से देता हूँ। मैं अपने उपचारक शक्ति को मुक्त करता हूँ और मैं वही खान पान करता हूँ जो मेरा शरीर चाहता है, जो मेरी उपचारक शक्ति चाहता है, मैं उसी के अनुरूप जीवन जी रहा हूँ। ऐसा भाव करते करते आप अपने को गहरी निद्रा में चले जाइए। कुछ समय के लिए आप देखेंगे यह 1 घंटे का आपका उपचारक जो साधना है, ये कला है, सुबह शाम दोपहर, यदि घर में आप खाली हैं तो तीनों बार करें, ज़्यादा आप बीमार हैं तो 3 बार निश्चित तौर से करें। लेकिन आप चलते फिरते बीमार हैं, आपका ऑफिस का काम है, घर का काम है, खेती का काम है, बड़े काम है, तो सुबह शाम कर लें। मित्रों, आप देखेंगे जो आप दवा कर रहे हैं वो दुआ की तरह काम करना शुरू कर देगा। या तो बीमारियाँ हैं और उस बीमारी के अनुरूप आपको फिर जीवनचर्या को भी अपनाना, इस बात को ख्याल रखें। और बहुत सारी बीमारियां तो इस ऑटो सजेशन से ही आपको ठीक हो जाते हैं। दवा न्यून मात्रा में करना पड़ता है, बहुत कम दवा की आवश्यकता पड़ जाती है मित्र। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको करते ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये चमत्कार से कम शक्तिशाली नहीं है। बस इसको आप भली भांति ठीक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इसको करना सीखें। बहुत बेहतरीन, आपको अद्भुत तरीके से आपका बीमारी ठीक होता हुआ चला जाएगा।